हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। आज हम शुरू कर रहे हैं बोर्ड मास रूल। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है ये बोर्ड मास, BODMAS। ठीक है, शुरू करने से पहले आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, अगर नॉर्मली लिखा है 5 + 4 तो आंसर क्या आएगा? 9 आ जाएगा। अगर लिखा है 5 - 4 फिर आंसर क्या आएगा? 1 हो जाएगा। अगर 5 × 4 लिखा है तो 20 हो जाएगा। सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 5 ÷ 4 लिखा है तब क्या होगा? तब आंसर क्या होगा? 1.25। ठीक है जी, इतना सिंपल है। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा होता है 1 / फिर ब्रैकेट 1 + 1 ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड फिर ब्रैकेट 1 + 1 बार ब्रैकेट क्लोज। अगर ऐसा हुआ तब कैसे सॉल्व होगा? ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं किसका? बोर्डमास रूल का। ठीक है, BODMAS। ठीक है जी, बोर्डमास रूल, इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ये। ठीक है, V4 विनकुलम। ठीक है, या फिर बार, ये जो बार है इसकी बात की गई है। ठीक है जी, इसके बाद आता है B4 क्या हो जाता है? ब्रैकेट्स O से ऑफ। ठीक है, D4 डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कहिए या डिवीजन कहिए। ठीक है, D, इसके बाद M4 मल्टीप्लाई। ठीक है, A4 ऐड या फिर एडिशन। S4 सब्सट्रैक्शन। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ। बोर्डमास का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है V4 विनकुलम या फिर बार, B4 ब्रैकेट्स, O4 ऑफ, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन और S4 सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए BODMAS, इसमें क्या होता है, जो ट्रेवल हम करते हैं वो लेफ्ट से राइट की ओर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम क्या करेंगे, बार हटाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स पे आएंगे, फिर ब्रैकेट्स हटाएंगे, उसके बाद में ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, फिर ब्रैकेट्स ऑफ होने के बाद डिवीजन पे आएंगे, फिर डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करके फिर एडिशन, फिर एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है ब्रैकेट्स की। ठीक है, तो ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं, अब जरा वो देख लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ब्रैकेट्स या फिर ऑर्डर ऑफ रिमूविंग ब्रैकेट्स। ठीक है जी, दोनों हम एक में ही देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो होता है वो आता है विनकुलम ब्रैकेट। ठीक है, विनकुलम ब्रैकेट्स मतलब इसको क्या कहते हैं? इसको बार ब्रैकेट भी कहते हैं, बार ब्रैकेट्स। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जो बताया गया है वो का डिनोट करने का तरीका ऐसे है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, ठीक है जी। पहले इसको सॉल्व करेंगे, रिमूव करने का मतलब हटाना नहीं, सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है स्मॉल ब्रैकेट। क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट? होता है सर्कुलर, सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है। सर्कुलर ब्रैकेट कैसा होता है? ऐसे, ठीक है जी। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद होता है मिडल ब्रैकेट्स। मिडिल ब्रैकेट कैसा होता है? कर्ली ब्रैकेट, ठीक है जी। मिडिल ब्रैकेट होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, इनको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। फोर्थ, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है जी। स्क्वायर ब्रैकेट जो है इनको कहते हैं बिग ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट्स, ठीक है। बिग ब्रैकेट्स कैसे होते हैं? स्क्वायर के जैसे होते हैं, क्लियर। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, चारों ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट को, फिर इसके बाद आएगा स्मॉल ब्रैकेट की बारी, यानी कि सर्कुलर ब्रैकेट्स। इसके बाद मिडिल ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद में फिर हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स को, क्लियर है बात? ठीक है। अब देखिए, इसमें तो चारों ब्रैकेट्स को दिया गया है, साथ ही साथ एडिशन भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है ना। सारी चीजें इसमें ऐड ऑन की गई हैं। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन नहीं है। तो क्या करना है, अब जैसे देखिए वर्ड मास में क्या बोला गया है कि पहले हम वर्नाकुलम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। मतलब पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, इसके बाद डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे तो सब्सट्रैक्शन है ही नहीं, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो क्या करेंगे इस केस में? इस केस में हमने करना ये है, रूल हम यही वाला फॉलो करेंगे, बस जो चीजें नहीं है उनको हम कर देंगे स्किप, ठीक है। उनके प्लेस को स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे सब्सट्रैक्शन नहीं है तो सब्सट्रैक्शन को छोड़ देंगे, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कहीं पे नजर नहीं आ रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन जब नजर नहीं आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन को हम कर देंगे स्किप, ठीक है। तो डिवीजन देखेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो स्किप करके एडिशन चेक करेंगे, एडिशन है तो फिर एडिशन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, ये प्रश्न हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या था रूल? वी बी ओ डी एम ए एस, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है? विनकुलम को सॉल्व करना है, विनकुलम है ना। तो बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हम इसको पूरा एज इट इज लिखेंगे। 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड सर्कुलर ब्रैकेट 1 + अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड है तो 1/2, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इसको, के बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। बात समझ आया इतना? ठीक है। अब इसको सॉल्व करके 0.5 ये नहीं लिखना है, ठीक है। नॉर्मल अपॉन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको ऐसे ही रखेंगे जिससे हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? बाकी के ब्रैकेट्स, मतलब अब किसकी बारी है? अब सर्कुलर ब्रैकेट की बारी है, स्मॉल ब्रैकेट, है ना। सर्कुलर ब्रैकेट था, स्मॉल ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, इसकी बारी है सेकंड नंबर पे। तो 1 डिवाइड
1 प्लस 1 फिर डिवाइड फिर कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अंदर। सबसे पहले इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेना होगा हमें। क्या होगा, 2 2 प्लस 1, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा ये, 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड फिर कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 फिर डिवाइड, क्या हो जाएगा ये 3/2, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, हटा देंगे ब्रैकेट को यहाँ से, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 डिवाइड 3/2 है, 1 डिवाइड 3/2, 3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे डिवीजन है, साइन चेंज करेंगे हम, डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 आ जाएगा। क्लियर है, याद आ रहा है ना, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लाइन में आएंगे, 1 डिवाइड 1 प्लस 1 फिर डिवाइड ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा तो 1 इंटू 2/3 ये हो जाएगा, है ना। तो 1 इंटू 2/3 करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 ही रहेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे मिसिंग हो गया, यहाँ से हो रहा है ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट क्लोज जरूर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब परफेक्ट हुआ। तो अब क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड फिर 1 प्लस 1 डिवाइड फिर कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस क्या होगा 2/3, ठीक है। 2/3 फिर कर्ली ब्रैकेट फिर ब्रैकेट क्लोज। अब फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करें हम, क्या आएगा 1 डिवाइड 1 प्लस 1 फिर डिवाइड कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, देखिए एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, एलसीएम क्या आएगा 3, 3 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, है ना। फिर कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट 1 डिवाइड फिर 1 प्लस 1 डिवाइड क्या होगा 5/3, कर्ली ब्रैकेट अब हट हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे भी लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा, अब क्या हो जाएगा 1 डिवाइड फिर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1 इंटू, फिर से डिवाइड में है तो इंटू हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा 3/5, ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, क्लियर बात। अब क्या होगा 1 फिर डिवाइड फिर 1 फिर प्लस 3/5, ठीक है जी। फिर 1 डिवाइड, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, 5 5 प्लस 3 कितना हो गया 1 डिवाइड 8/5, है ना। अब फिर यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन का साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 5/8, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5/8। क्लियर हुआ, समझ आया इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, 4 माइनस 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 6 बार ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से बोर्ड मास रूल लगाएंगे, सबसे अंदर पहुंचेंगे कहाँ पे, यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट के पास। अब इस वाले ब्रैकेट से शुरू करेंगे हम, तो बाकी सबको एज इट इज लिखेंगे हम, 4 6 माइनस 10 माइनस, अब यहाँ पे रुक जाएंगे। अब देखिए पहले इनको सॉल्व करना है, क्या है ये 8 माइनस 6,
तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा। 8 और -6 ये दोनों अलग अलग है ना, मतलब एक में है, तो इसीलिए इस साइन को हम अलग रखेंगे। 8 -6 कितना आएगा, 2 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब फिर से करेंगे, 4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 माइनस, अब ये अंदर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 10 माइनस 2 8, ठीक है जी। 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट मतलब मिडिल ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर 4 माइनस, फिर 6 माइनस, अब ये मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 8 कितना आएगा, 4, ठीक है। फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, अब 4 माइनस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, ये हो गया आंसर। क्लियर हुई बात, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 7/2 डिवाइड 5/2 इंटू 3/2, ठीक है। 7/2 डिवाइड 5/2 ऑफ 3/2, ठीक है जी। फिर ये डिवाइड 15/4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बोर्ड मास रूल में क्या कह रहा था, VBOD MAS, ठीक है। सबसे पहले विनकुलम को देखना है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, स्किप कर देंगे इसको। फिर बिफोर ब्रैकेट्स को देखना है, ब्रैकेट्स है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ऑफ, ऑफ है, हाँ जी है यहाँ पे ऑफ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब ऑफ है इसके अंदर चेक करेंगे कि हमने क्या करना है, डिवीजन, डिवीजन नहीं है यहाँ पे, हटा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसको ऑफ को सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, 7/2 डिवाइड 5/2 इंटू 3/2 अपॉन 7/2 डिवाइड 5/2, ऑफ, ऑफ को रिमूव करेंगे तो इनटू में चेंज हो जाएगा, 3/2, ठीक है। फिर डिवाइड 15/14। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। तो डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट, इनमें से जो भी पहले आएगा है ना, मतलब सीक्वेंस में जो भी आएगा उसको हम करेंगे। तो क्या है, मल्टीप्लाई है, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है, तो इनको रिमूव कर देंगे, ठीक है, मतलब स्किप कर देंगे। तो सॉल्व कीजिए, क्या हो गया, 7/2 डिवाइड 5/2 इंटू 3/2 अपॉन 7/2 डिवाइड 5/2 को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 5 और 3 क्या होगा, 5 3 15, 15/2 दूनी 4, ठीक है, 15/4। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन 15/14, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब फिर से वही चेक करेंगे, बोर्ड मास रूल फिर से, और कुछ है, ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है अब किसी में भी, ठीक है। तो फुल्ली इनको रिमूव कर देंगे, ऑफ भी अब खत्म हो गया, इसको भी रिमूव कर देंगे। तो अब क्या आता है, अब आता है डिवीजन, तो हम लगाएंगे डिवीजन, ठीक है जी। जहां जहां पे डिवीजन का साइन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो 7/2 डिवाइड है, तो डिवाइड के साइन को क्या हो जाएगा, डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया मल्टीप्लाई। तो 5/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2/5, ठीक है जी। फिर यह मल्टीप्लाई का साइन है तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब अभी हम सिर्फ डिवाइड को छेड़ रहे हैं। फिर नीचे भी है, तो क्या है, 7/2 डिवाइड का साइन है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे नहीं, हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे क्योंकि हम एक स्टेप सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15/4 है तो 4/15 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी डिवाइड का साइन है, ये भी डिवाइड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 14/15, ठीक है जी।
क्लियर हुई बात? ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। अब क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा 14/15। उसके बाद ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया 7 × 3/5, 5 × 2। ठीक है, अपॉन 7 × 2, 7 × 2/15। ठीक है जी, इंटू 14/15। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब देखिए, अब क्या बात की गई है कि डिवीजन खत्म हो गया। अब फिर से चेक करेंगे डिवीजन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अब क्या है, मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। अब इनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7×3 = 21, 21, 5 और 2 = 10। फिर नीचे क्या है, 7×2 = 14/15 इंटू 14/15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या ये दोनों अपॉन में है, मतलब हम ये कह सकते हैं 21/10 डिवाइडेड 14/15 ऐसा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब तो यही हुआ। तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, 21/10 इंटू 15/14 इंटू 14/15। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 21/10। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब चाहे आप ऐसे लिखिए या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1/10 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो चाहे आप ये आंसर बताइए, चाहे आप ये आंसर दीजिए, दोनों में से जो पूछा गया वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही हमारा करेक्ट है। तो ये था प्रोसेस सॉल्व करने का बोर्ड मास रूल लगा के। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे होता है बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल है ना, यहाँ पे एंड होता है। ठीक है जी, इसी के साथ नंबर सिस्टम का, है ना, नंबर सिस्टम के टॉपिक्स जो है वो भी एंड हो रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात? यहाँ तक नंबर सिस्टम का जो है, आज हमारा सिलेबस नंबर सिस्टम का, सिर्फ नंबर सिस्टम का जो जितने टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होता है आपको तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, है ना, और इस पे हमसे बात कर सकते हैं, साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में, है ना, नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी PYQs है ना, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये सॉल्व कर लेंगे तब इसके बाद हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, न्यू टॉपिक शुरू करेंगे क्वांट का ही। ठीक है जी, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है जी।